वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा, आप सब लोग जुड़ गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए और अगर वो लोग सुनना चाहेंगे तो बाद में सुन लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कुछ पूछेंगे, उनके नहीं समझ बात आएगी तो बता दीजिएगा, या फिर अगले रोज़ पढ़ाएंगे। अगर कोई बात उनके समझ में नहीं आ रही होगी तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। हमने आप लोगों को अब, जद्द और औलादुल उम यानी अख्ल उम और उख्तल उम और ज़ौज की भी हालत पढ़ा दिया था ना। ज़ौज की भी हालत, ज़ौज, इनकी हालतें हमने पढ़ा दिया और कोई मसला कैसे लगाया जाता है उसको मैंने एक एक करके समझा दिया और लगवा भी दिया है। अब उसके बाद अब मैं कुछ लोगों की मज़ीद हालतें पढ़ाता हूँ और ऐसे ही मश्क कराता हूँ, ठीक है ना। चलो लिखो, अज़्ज़ौजा, बीवी की कितनी हाल। मैं अहवाल किसके लिखाऊंगा मालूम है? असहाबुल फुरूज जो हैं उनके अहवाल लिखाए जाएंगे, और उसके बाद असबा की बात आएगी तो धीरे धीरे करके ऐसे असहाबुल फुरूज, असबा, फिर उनके दरमियान हिस्से की तकसीम कैसे होती है, सब करके धीरे धीरे बातें हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि फ़राइज़ में कुछ कमी न रह जाए, नहीं कोई बहस छूटने ना पाए इसकी, जितने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो ज़ौजा लहा हालतान, ज़ौजा इसकी दो, लहा हालतान, इसकी दो हालतें हैं। जैसे ज़ौज की दो हालतें थी ना, ज़ौज की जो दो हालतें थी, इसी तरह से ज़ौजा की भी दो हालतें हैं। और ज़ौजा की हालतें ज़ौज की हालत का सेम आधा है, यानी जिस हालत में ज़ौजा को ज़ौज को 1/2 मिलता था, उसी हालत में ज़ौजा को उसका आधा मिलेगा। तो 1/2 का आधा कितना हुआ? निस्फ का आधा 1/4 हुआ। और जिस हालत में ज़ौज को 1/4 मिलता था, उसी हालत में ज़ौजा को उसका आधा मिलेगा। तो 1/4 का आधा कितना हुआ? 1/8 हुआ। बिल्कुल, असल में ऐसा है ना कि आम हालात में जो आम कायदा है कि मुदक्कर का मुअन्नस का डबल मिलता है या मुअन्नस को मुदक्कर का आधा मिलता है, दोनों तरफ से हम बात कह सकते हैं, है ना। तो अज़्ज़ौजा लहा हालतान, बीवी उसकी दो हालतें हैं। किसी की बीवी है तो उसकी दो हालतें हैं। अच्छा, एक बात जान लो, शौहर में तो मैंने एक या एक से ज़ायद शौहर नहीं लिखाए थे, क्योंकि किसी के बरवक्त एक ही वक्त में एक से ज़्यादा शौहर नहीं हो सकते। लेकिन बीवियों में लिखाऊंगा कि एक या एक से ज़ायद बीवियां, तो एक से ज़ायद बीवियां आप 4 तक समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनका हिस्सा, अगर पहले से समझ लो, पहले इसको समझ लो, फिर मैं लिखा देता हूँ। अगर किसी आदमी का इंतकाल होता है, उसकी एक बीवी है, 2 बीवी है, 3 है या 4 है ना। तो एक या एक से ज़ायद बीवियां अगर किसी के पास हैं और उस आदमी के औलाद नहीं है, किसके? उसी शौहर के औलाद नहीं है, तो ऐसी सूरत में उन बीवियों को 1/4 हिस्सा मिलेगा। 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ऐसा नहीं कि सबको 1/4 मिलेगा। 1/4 में सभी बीवियां या बीवी होगी या बीवियां होंगी 1/4 में। अब अगर एक ही है तो 1/4 पूरा का पूरा हिस्सा ले लेगी, और अगर एक से ज़ायद है तो सब बराबर उसी हिसाब से बांट करके तकसीम कर लेंगे। मतलब किसी आदमी का इंतकाल होता है तो उसकी बीवी या बीवियों का हिस्सा, अगर उसके पास औलाद है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में 1/4 है। ये बीवी का हिस्सा है उसकी जो है जायदाद में से। समझ गया ना 1/4 का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो और अगर उसके पास, शौहर के पास औलाद है,
तो जाहिर है बीवी या बीवियों का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बीवी को 1/8 मिलेगा, बल्कि जायदाद का 1/8 हिस्सा उसकी बीवी या बीवियों का कर दिया जाएगा और उसी में से जितनी होंगी वो सब आपस में बांट करके ले लेंगी। 1 है तो पूरा, 2 है तो उस हिसाब से, 2 है 3 है 4 है, उस हिसाब बांट के लेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब लिखो बीवी की 2 हालतें, इसका आपने हेडिंग डाल लिया। नंबर 6 डाला ना, नंबर 6 अज़्ज़ौजा लहा हालतान। अल अव्वल अर्रुबउ लिल वाहिदती फसाइदतन, लिल वाहिदती फसाइदतन, 1 या 1 से ज़ायद। फा स्वाद अलिफ आइन दाल ताए मुदव्वरा, फसाइदतन माने या उससे ज़ायद। इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्न, इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्न, क्या मतलब? वलद की अदम मौजूदगी में। और मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि जब भी इस्तिलाह में फराइज़ की इस्तिलाह में वलद बोला जाएगा तो उससे बेटा बेटी ये सब मुराद होते हैं। और वलदुल इब्न जब बोला जाएगा तो बेटे के वलद मतलब पोता पोती, अगरचे निचले दर्जे के हो, ये मुराद होते हैं। वलद जब भी इस इस्तिलाह में बोला जाएगा तो आप उससे बेटा बेटी दोनों समझेंगे, ठीक है ना? तो पहली हालत क्या लिखे? पहली हालत व इन सफर। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, 1 या कई बीवियों के लिए बेटा बेटी पोता पोती की अदम मौजूदगी में 1/4, शार्ट में ऐसा आप समझ सकते हैं। एक या कई बीवियों के लिए बेटा बेटी पोता पोती की अदम मौजूदगी में 1/4। नंबर 2 असुमुनु मअल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफर। असुमुन मअल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफल, यानी बेटा बेटी और पोता पोती की मौजूदगी में, शौहर के बेटा या बेटी या पोता पोती में से कोई है, अगरचे निचले दर्जे के हैं, इनके मौजूदगी में बीवियों या बीवी का हिस्सा 1/8। बस यही 2 ही हालतें हैं। अच्छा, लगाना कैसा है, कैसे लगाना है? मशक करते वक्त जिसका नाम आएगा उसके हालात पे जाना है और उन हालात पे गौर करके जो सूटेबल हालत होगी, सबसे बढ़िया जो हालत सेट होगी, उसी हिसाब से लिख देना है, ठीक है ना? चलो आगे लिखो। नंबर 7 डालो। नंबर 7 में है बनातुस्सुल्ब। बनातुस्सुल्ब का मतलब लड़की। असल में एक होता है बनातुल इब्न ना, तो वो पोती हो जाएगा। ये या बनात लिखो या बनातुस्सुल्ब लिखो, लड़की। लहा अहवालुन सलास, हेडिंग में डाल लो, इनकी 3 हालतें हैं। लहा अहवालुन सलासुन, इनकी 3 हालतें हैं। पहले इसको सुन लो, इसको समझ लो पहले, उसके बाद में लिखा देता हूं। इनकी 3 हालत है। अगर किसी के एक ही बेटी है, एक बेटी, तो एक बेटी का हिस्सा 1/2, जायदाद का आधा उसका हिस्सा होता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो पूरी जायदाद में से उनको 2/3 मिलेगा। मान लीजिए 3 रुपए हैं तो उनको वो 2 ही रुपए के हकदार हैं और बाकी 1 रुपया दूसरे लोगों में जाएगा, ठीक है ना? और अगर वो बेटों के साथ है, यानी अपने भाइयों के साथ अगर वो है, तो उसका हिस्सा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन होगा, यानी वो असबा होगी। देखो, असबा 2 तरह के हैं। एक असबा मान लीजिए हिस्सा मिलने के एतबार से, एक असबा तो ऐसा है कि बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा ले ले, और लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन जब लिखाया जाएगा
तो ये बेटी जो होती है ना, बजाते खुद असबा नहीं होती है, बल्कि किसी की वजह से असबा होती है। बेटा अगर ना होता तो बेटी कभी असबा नहीं होती। तो बेटे की वजह से बेटी असबा है, तो बाकी जायदाद इन बेटे बेटियों में तकसीम हो जाएगी। किस एतबार से? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस का डबल हिस्सा है। जैसे इसको मैं समझा देता हूँ, तो उसके बाद लिखना और समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का इंतकाल हुआ, रफ सामने है ना, रफ, उसमें अलमय्यत लिखो, उसमें लिखो अलमय्यत, ठीक है। आप उसमें लिख दीजिए ज़ौजा लिखिए, हाँ। फिर लिखिए इब्न और बिन्त आगे, ज़ौजा के बाद इब्न लिख दीजिए और बिन्त लिख दीजिए, और बिन्त। तो अब यहाँ हिस्सा जब देंगे तो कैसे देंगे? ज़ौजा को तो आप जब हालात पे ज़ौजा के जाएंगे तो यहाँ इसको मिलेगा 1/8 मिलेगा ना। अब इब्न और बिन्त में बिन्त को कैसे मिलेगा? जाहिर है यहाँ बेटी एक बेटी है कि 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हैं, या बेटी बेटे के साथ है, तीनों में से कौन हालत सेट है? हाँ, एक बेटी, 2 या 2 से ज़ायद बेटियां, बेटी बेटे के साथ। इन तो तीनों हालतों पर जब हम गौर करते हैं तो इनमें हम बेटी पाते हैं कि ये बेटे के साथ है। अच्छा, जब बेटी बेटे के साथ हो तो ऐसी सूरत में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन मिलता है। यानी जब लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कहा जाएगा तो उसका मतलब होता है असबा। क्या मतलब होता है? हाँ, असबा। लेकिन असबा जो है वो, जैसे अगर 2 बेटे हों तो वो भी असबा होते हैं, लेकिन तब वहाँ लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन नहीं लिखा जाता, क्योंकि उनका हिस्सा, उन दोनों बेटों का हिस्सा तब बराबर बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप बगल में एक लिखिए अलमय्यत, वहां ज़ौजा लिखिए और इब्नान लिखिए, इब्नान लिखिए। यहां भी ज़ौजा को 1/8 मिलेगा और इब्नान ये असबा हो जाएगा। क्या होंगी? असबा। लेकिन यहां लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि बीवी से जो जायदाद बच जाएगी, उस जायदाद को, बची हुई जायदाद को इनके दरमियान बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा, तो खाली इनको असबा लिखा जाएगा। लेकिन दूसरे मसले में जहां आपने बेटी और बेटा लिखा हुआ है, वहां मैं बेटी के लिए लिखा रहा हूं लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन लिखा रहा हूं, यानी असबा। और यहां असबा का मतलब ये नहीं है कि जो बच जाए वो बेटी ले ली, जो बच जाए वो बेटी और बेटों दोनों के हिस्से में आएगी, बकिया जायदाद। अब जो बकिया जायदाद दोनों को हिस्से में आएगी, तब उनको क्या किया जाएगा? 2:1 के रेशियो से दिया जाएगा। 2:1 के रेशियो, यानी बेटे को 2 और बेटी को 1। इसका सबसे बढ़िया जुगाड़ ये होता है, ताकि मामला ना फंसे, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बेटे को 2 बेटी मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? जैसे 2 बेटी मान लिया गया। जैसे मान लीजिए 8,000 रुपया था, उसी में फर्ज करो कि मरने वाले के पास 8,000 रुपए थे, तो बीवी को कितना मिला? 1,000। कितना बचा? 7,000 बचा। अब तुम एक काम ये करो बांटने के लिए कि कैसे लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन बटेगा, 2:1 के रेशियो से कैसे बटेगा। तुम बेटे को 2 के बराबर मान लो और बेटी 1 ही है, तो यानी गोया 3 लोग हो गए हैं, तो कहने के लिए 2, लेकिन मान लो 3। अब उस 7,000 को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। 7,000 को 3 हिस्से में तकसीम करो, तो 3 दूना 6,
एक साथ 3 त्रिक का 9 यानी तकरीबन 2333 एक हिस्से पे आएगा। मतलब चूंकि ये 3 ऐसी गिनती है कि आप इसको एग्जैक्टली नहीं बांट सकते हो, चाहे एक बाल के बराबर ही फर्क आए लेकिन आएगा। क्या ख्याल है? तो अगर हिस्से जायदाद में ऐसा होता है कि जहां एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे तकसीम नहीं होती है, तो जो माल बच जाता है उस माल से कोई मामूली सामान खरीद लो। मान लो टाफ, अगर किसी को बर्दाश्त नहीं है तो टाफी खरीद लो या शक्कर खरीद लो, उसको 3 हिस्से में तकसीम करके उसी हिसाब से बांट दो। क्या ख्याल है? जैसे अभी आपको 100 रुपये अपने 3 भाइयों में देना है, तो आप क्या करेंगे? आप 33 रुपये 33 पैसे देंगे हिस्से के हिसाब से, वही 1 पैसे का फर्क आएगा। अब 1 पैसे में अगर कोई चीज मिलती है तो उसको 3 में तकसीम करके एक हिस्सा कर दो, परल बढ़ जाएगा। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बाकी बची जायदाद को 2:1 के रेशियो से खत्म करना, जो है खर्च करना है, तभी ना लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन होगा। अब बेटे को 2 हिस्सा कर दो, यानी जितना तकसीम किया हुआ भागफल आया है उसको उसका डबल बेटे को दे दो। और तो कितना आया बेटे का? 2333 का डबल कर दोगे तो 4666 हो जाएगा, और बेटी का 2333 ही रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि बेटे को डबल मिल गया और बेटी को उसका आधा मिल गया, यानी लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन पूरा सेट हो गया। हाँ, तो चलो अब लिख लो हालत। तो बेटी की 3 हालतें हैं। अगर एक को खाली अकेले है और अपने भाइयों के साथ नहीं है तो 1/2, 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3, और अगर अपने भाई का यानी बेटे के साथ, अगर मैयत के बेटे के साथ है तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये हिस्सा है। चलो लिख लो। बेटी की 3 हालतें हैं। नंबर 1, अन्निस्फ़ु लिलवाहिदा, अन्निस्फ़ु लिलवाहिदती। हाँ, अन्निस्फ़ु लिलवाहिदा। नंबर 2 लिखो, अस्सुलुसानी लिल इस्नतैनि फ़साइदतन, अस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फ़साइदतन। लिल इस्नतैनि बेटी है ना, हाँ, लिल इस्नतैनि फ़साइदतन। फ़साइदा जहां भी आएगा तो उसका मतलब, उसका तर्जुमा करोगे उससे ज्यादा। हाँ, अब किसी की 5 बेटियां हो तब भी, क्योंकि बेटियों का हिस्सा बतौर फर्ज किसी की जायदाद में 2/3 से ज्यादा नहीं है, इल्ला कि रद्द होकर के उस पर आए। अभी एक आप लोगों को अगला आगे चल करके मैं एक बहस आउल पढ़ाऊंगा और एक बहस रद्द पढ़ाऊंगा, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी ये मत समझना कि आपको फराइज आ गया है, ठीक है? अभी मैं ABCD पढ़ा, अभी मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, ABCD पढ़ा रहा हूँ उसकी, और ये अहवाल जब पढ़ा लूंगा तब पूरे मसले लगाने के काबिल हो जाओगे। कुछ और बातें बताऊंगा उसके साथ साथ। तो 2 या 2 से ज्यादा हूं तो कितना मिलेगा? 2/3। नंबर 3 लिखो, मअल इब्न लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मअल इब्न लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हाँ, उन्सयैन यानी बेटे के साथ क्या होगा? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आप बगल में इसके या लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के नीचे लाइन खींच करके असबा डाल सकते हो, कि ये जब ताबीर बोली जाएगी तो उसका मतलब असबा होता है। लेकिन असबा बराबर हिस्सा मिलने के एतबार से नहीं, बल्कि 2:1 के रेशियो से, कि मुज़क्कर को डबल मिलेगा और मुअन्नस को उसका आधा मिलेगा, या मुअन्नस का जो मिलेगा उसका डबल मुज़क्कर को मिलेगा। किसी भी तरह से कह सकते हो आप, ठीक है? हाँ, 2:1 की निस्बत से मिलेगा।
अच्छा, बांटने का आसान तरीका यही होता है, अगर मान लीजिए किसी के पास 2 बेटे 2 बेटियां हैं, तो आसान तरीका 2:1 का निस्बत निकालने का कि आप उसको 4 मान लें 2 बेटों को और 2 बेटियां, तो 4 2 6 हिस्सा करके तकसीम कर दें। अब बेटों को 2 2 से तकसीम करते जाएं और बेटी को क्या नाम है ज़रब करते जाएं। बेटों के लिए हिस्से का 2 2 से ज़रब करते जाएं जितना आ रहा है भागफल, और बेटों के लिए 1 1 से ज़रब करते, मतलब वही रखते जाएं, तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। समझ में बात आ गई है जी सही से? देखो, इस वजह से मैं बार बार उसको पूछ रहा हूं ताकि अहवाल समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी बुनियाद पर बाद में आपको मसले लगेंगे। कल मैं अपने साथियों को बता दोगे, आज मैं इतना ही पढ़ाता हूं 2 के अहवाल, और 2 के अहवाल पढ़ाने का मतलब यह है कि जो 5 के अहवाल मैंने पहले पढ़ा दिए हैं और 2 के अहवाल अभी पढ़ा रहा हूं, ये 7 के अहवाल आपको एकदम याद होने चाहिए। कल मैं ये खास तौर से 2 के अहवाल सुनूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो 5 के अहवाल पढ़ाए थे मैंने शशमाही से पहले, वो आपको याद होंगे, ठीक है? और ये 2 के अहवाल खास तौर से मैं सुनूंगा। सुनने का फायदा ये होता है कि आपको वो चीज़ रिपीट होगी, रिपीट होती है वो चीज़ जहन में बैठ जाती है, ठीक है ना? उसके बाद मैं पोती के अहवाल पढ़ा करके फिर मैं मश्क लगवाऊंगा, और मश्क में ये 8 है ना, जब पोती के पढ़ा दूंगा तो 8 लोगों के हो जाएंगे, और फिर 8 का मिक्स करके मैं मश्क कराता हूँ, मिक्स करके, क्योंकि इससे पहले मैंने ये कहा था कि जिनका मैंने नहीं पढ़ाया है उसका कट मार दोगे, छोड़ दोगे। तब धीरे धीरे आ रहे हैं तो अगले मसलों में जो इनमें से आ गए हैं उनका भी हिस्सा देना है, मुतय्यन करना है, ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ।